महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बुधवार को एक खतरनाक विमान हादसे में निधन हो गया। अजीत पवार इस प्लेन में अन्य 4 लोगों के साथ सवार थे। प्लेन लैंड होने से पहले ही आग का गोला बन गया और फिर सेकंड में ही जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि प्लेन के लैंड होने से पहले ही वो अपना नियंत्रण खो चुका था और इस बात की गवाही देता है ये नया सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हादसे से ठीक पहले लियरजेट 45 विमान तेजी से नीचे की तरफ उतरा और फिर जमीन के काफी करीब पहुंचते ही वो खतरनाक तरीके से बाईं ओर झुक गया। कुछ ही पलों के बाद विमान पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो देता है और फिर 1 सेकंड में ही हादसे का शिकार हो जाता है। विमानन विशेषज्ञों ने बताया कि लैंडिंग से ठीक पहले ऐसा झुकाव असामान्य होता है। ये किसी तकनीकी खराबी या फिर विमान पर पड़ रहे किसी दबाव को संभालने की कोशिश का नतीजा हो सकता है। ये विमान VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का था, जिसका रजिस्ट्रेशन VTSSK है। विमान ने सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी। बारामती से करीब 30 नॉटिकल मील पहले पायलट को मौसम की जानकारी दी गई। बताया गया था कि दृश्यता करीब 3 किलोमीटर है, जिसे लैंडिंग के लिए सुरक्षित माना जाता है। पहली बार अप्रोच के दौरान पायलट्स ने कहा कि उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए गो अराउंड कर दिया गया। दूसरी बार जब विमान रनवे की ओर बढ़ा तो उसे लैंडिंग की अनुमति मिल गई। इसके कुछ मिनट बाद विमान ने सिग्नल भेजना बंद कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के समय में 8:44 दर्ज है, जब विमान बाईं ओर झुकता हुआ नजर आया और तेजी से गिर गया। इसके बाद रनवे के पास एक भयंकर विस्फोट होता है और प्लेन आग में फटकर चूर हो जाता है। हादसे में विमान में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनके विमान के पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक, अजीत पवार के सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये विमान पहले भी कई हादसों का शिकार हो चुका है, जिसके बाद अजीत पवार के इस हादसे की जांच की मांग भी तेज हो गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। हादसे के दौरान अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई में पहनी हुई घड़ी से की गई। 66 वर्षीय अजीत पवार के निधन ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा झटका दे दिया है। इसका असर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और NCP के भविष्य पर भी पड़ेगा। बता दें कि अजीत पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार से पहले उनके पैतृक निवास काटेवाड़ी लाया गया और अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।